भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ओ गुरुदेव ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारा सीता का संबंध क्या है? लक्ष्मण क्या बोले? आपने सुना हो और ना सुना हो तो सुनो। संबंध क्या है राम लक्ष्मण का और सीता का? बहनों भाइयों ध्यान से सुनना। जिसमें किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव ने लाकर के माता सीता के आभूषण दिए, उस समय भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, कुंडल निकाले। और राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, एक कुंडल सीता जी के ही है, किसी और के हैं? तो लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया था? वारे देवर हो तो कैसा, क्या जवाब दिया था लक्ष्मण ने? भैया मैंने तो चरण निहारे हैं। आप कुंडल की बात करते हो, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। अब देखिए, मैं तो विषुओं का सेवक हूं, मैं तो नूपुर का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। बारे देवर। लक्ष्मण कहने लगे, गुरुदेव मैंने सदैव इनको मां के स्वरूप में देखा, मैंने सदैव इनको मां के स्वरूप में देखा। वशिष्ठ जी ने कहा, बस खबरदार लक्ष्मण, जो तुमने सीता को मां कह दिया। जब तक बेटा छोटा रहता है तब तक मां बच्चे की जिद पूरी करती है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है तब बच्चे को, बालक को अपनी मां की आज्ञा का पालन करता है। शादी हो गई तुम्हारी, अब हम अपनी जिद पकड़े पड़े मां के आगे। लक्ष्मण बोले, अब गुरुजी जो आप कहो वो हम करेंगे। वशिष्ठ ने कहा, सुनो लक्ष्मण, आज से राम के दाहिने पैर की सेवा तुम करोगे, सीता से कहा बाएं पैर की सेवा तुम करोगी। भाई बहनों, उसी दिन से राम के दाहिने पैर की सेवा लक्ष्मण करते हैं और बाएं पैर की सेवा सीता मैया करती हैं, और उन्हीं पैरों को धोने के लिए आज केवट कह रहा है। तो राम के तो पैर है ना जो कहीं धो लो है, राम के तो पैर ही नहीं जो कहीं धो लो भाई। एक पैर लक्ष्मण का है, एक पैर सीता का है, तो राम जी कैसे करें तुम आप पैर धो लो? इसीलिए सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। भगवान ने जब दोनों लोगों की तरफ देखा तो कोई जवाब नहीं मिला, तो भगवान बोल पड़े, सुनो भैया केवट सुनो, तुमको हमारे पैरों की धूल से भय है? का बोला, हाँ। तो का सुनो, एक पग लखन, एक पग लखन गोद धरिली है, एक पग लखन गोद धरिली है, एक पग लखन गोद धरिली है, एक पग लखन, एक पग लखन, एक पग लखन गोद धरिली है। पद रजनाभ, पद रजनाभ गिरन नाहे दी है, पद रजनाभ गिरन नहीं दी है, पद रजनाभ गिरन नहीं दी है, पद रजनाभ। एक पग लखन, एक पग लखन गोद धरिली है, पद रजनाभ गिरन नहीं दी है, पद रजनाभ गिरन नहीं दी है, पद रजनाभ। दूजोशिया गोद ले धारी, दूजोशिया गोद ले धारी, दूजोशिया, दूजोशिया गोद ले धारी। इस प्रकार देव, इस प्रकार देव पार उतारी, इस प्रकार देव पार उतारी, इस प्रकार
प्रकार दो, पार उतारी इस प्रकार दो, पार उतारी इस प्रकार दो। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान ने कहा देखो भाई तुमको हमारे पैरों की धूल से भय है, तुम एक उपाय बताता हूं। एक पैर लक्ष्मण जी रख लेंगे, एक पैर सीता जी रख लेंगे, उतार दीजिए। भैया जब पैरों की बात आई तो सीता जी बोल पड़ी, सुनो महाराज, सीता बचन कहती सनिवेदा, हम प्रभु चरण धर बनाए गोदा। सीता ने कहा महाराज ये नहीं होगा, हम अपनी गोद में पैर आपका नहीं रखेंगे। सीता बचन कहती सनिवेदा, हम प्रभु चरण धर बनाए गोदा। क्यों? वो पत्थर से स्त्री स्वर्ग बन के चली गई और हमारा शरीर तो हाड़ मास का। धरतई चरण स्वर्ग उड़ी जई हूं, सेवा फिर कदापि नाई पई हूं। तो केवट कहई सोए करो भगवाना, केवट कहई सोए करो भगवाना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। केवट कहाई करो भगवाना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान ने एक और जोर लगाया, बोले अब दो चरण लखन धर ली हैं। चलो सीता जी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, अब दो चरण लखन धर ली हैं, पदरज नाब गिरन नाय दी हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, लक्ष्मण और सीता जी इस पर भी नहीं तैयार हुई। क्यों? सीता जी बोली सुनो महाराज, एक बार तो बड़ी मुश्किल से मिल पाया, और अगर आज दोनों पैर लक्ष्मण धारण कर लेंगे तो झगड़ा करें लखन बन माही, चापन चरण दे मोहे नाही। कहीं हुआ जब पैर रखने का नंबर आया तो माता जी पीछे हट गई। अब जब हमने दोनों धरे तो दोनों हमारे हुई गए। तो झगड़ा करें लखन बन माही, चापन चरण दे मोहे नाही, तो केवट सन निपटऊ भगवाना। जो बवाल कटे जी तो हर समय साथ में है, इसलिए ये बवाल कट जाए। तो जब ये बात आई कि केवट कहाई सोए करो भगवान, अब देखिए बाबा जी चौपाई मिलान करें, केवट राम रजाय सुपाव, अब राजी हैं, अब राजी हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात बाबा जी ने लिख दी, केवट राम रजाय सुपावा, त पानी कठौता भरी लैयावा। बाबा जी ने कठौता शब्द लिखा है, इसको भी समझना है। क्यों भैया? हाँ, केवट नाव में बर्तन रखता है, छोटा रखता है, पानी नहीं आ जाता उसी को लीच देता है, लेकिन कठौता तो बड़ा होता है ना, ये कठौता क्यों लिखा? भगवती ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये केवट यहाँ पर तुलसी बाबा ने कठौता क्यों लिख दिया? कठौता क्यों लिखा? तो देखिए ध्यान दें आप लोग। भगवान शिव कहने लगे भगवती, केवट सोच रहा है और कितना चतुर है, उसने जिस लकड़ी की नाव बनवाई, कठवा उसको लियो बनवाई। भगवती ने कहा महाराज मुझे बताओ, केवट अन्य पात्र नहीं पावा, पानी कठौता क्यों भरी लई आवा? भगवती ने जब ये सवाल किया तो भोले बाबा कहते सुनो देवी, कितना चतुर है वो केवट, सोच रहा है जिस लकड़ी की नाव बनवाई, कठवा उसको लियो बनवाई, कठवा चरण परति उड़ी जई है, तो पहले ही पारिख हुई जई है, उड़े कठौता के नाई हानि, नौका बचई मोरी अनुमानी, यही भाव के बट मन आवा, पानी कठौता। अगर कठौता उड़ गया तो कोई बात नहीं, और अगर नवैया उड़ गए तो सब चौपट हो जाएगा। यही बात केवट के मन में आई। अब ध्यान दीजिए, कितना बानी कठौता भरी लैयावा। अब यहां पर स्वामी जी कितनी बढ़िया बात लिखे हैं, वो कौन सी? किसने किसको पार किया?
बात तो समझने की कि किसने किसको पार किया। हम आप कहते हैं कि राम को केवट ने पार किया, लेकिन सुनो मेरे भाइयों, हम कहते हैं कि केवट ने राम को पार किया। क्या केवट भी राम को पार, लेकिन कितना चतुर है, उसने क्या किया, पद पखारी। किसने किसको पार किया, ध्यान देंगे आप लोग। पहले किसको पार किया गया, केवट ने पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी। अरे पहले उसने अपने पितरों को पार किया। मेरे भाई, भगवान की कथा सुन रहे हो ना, तो तीनों काल बन रहे हैं आपके, तीनों काल, तीनों काल सुन आप रहे हैं। आपके पूर्वज स्वर्ग में बैठे हैं मेरे भाई, सुन आप रहे हैं, और आपके पूर्वज स्वर्ग में बैठे हैं। विश्राम सागर में राजा क्वाश की कथा को पढ़ लेना, कथा आप सुन रहे हैं और आपके पूर्वज स्वर्ग में बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं अपने भविष्य की संभारो, अपने भविष्य की, भैया अपने भविष्य की सुधारो। तो देखो भविष्य की ना, भविष्य का, भविष्य कब बना, वर्तमान से वर्तमान के आगे भविष्य है ना, तो पीछे को भूल गए, भूतकाल भूल गए तो सब भूल गए। अगर भूतकाल ना होता तो हम आप नहीं होते, अगर भूतकाल ना होता तो हम आप कोई नहीं होते। इसलिए भविष्य से पहले वर्तमान और भूतकाल सभी को देखना पड़ता है। इसलिए वर्तमान को भी देखो, भूतकाल को भी देखो, भविष्य को देखो। हम सब भविष्य काल तब प्राप्त होगा वर्तमान के बाद में, लेकिन इससे पहले भूतकाल सुधारो। आइए जयकार लगाए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। केवट ने पहले अपने पितरों को पार किया, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। उतरी ठाण भय, उतरी ठाण भय। अब जिस बात के लिए हम आपको यहां तक लाए उसको समझिए। उतरी ठाण भय सुर शरीरेता, उतरी ठाण भय सुर शरीरेता, उतरी ठाण भय सुर शरीरेता, उतरी ठाण भय, उतरी ठाण भय, उतरी ठाण भय सुर शरीरेता। सिय राम गुह, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम। उतरी ठाण भय, उतरी ठाण भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम। केवट उतरी दंडवती कीना, केवट उतरी दंडवती कीना, केवट उतरी, केवट उतरी दंडवती कीना। प्रभु ही सकुच याहई, प्रभु ही सकुच याहई नाय कछु दीना, प्रभु ही सकुच याहई नाय कछु दीना, प्रभु ही सकुच। केवट उतरी, केवट उतरी दंडवती कीना, प्रभु ही सकुच याहई नाय कछु दीना, प्रभु ही सकुच याहई नाय कछु दीना, प्रभु ही सकुच। कितनी बढ़िया बात है बहनों भाइयों। रामायण के बारे में बाबा जी लिख रहे हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म, यहाँ पर जितने भाई लोग बैठे हैं सबका धर्म अलग है, लिख लो। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका धर्म अलग है। रामायण कहती हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बारे रामायण की मर्यादा, एक सेकेंड के लिए रामायण की मर्यादा समझ लो। राम रावण में 87 दिन युद्ध हुआ, लिख लिया करो, काम आएगा। राम रावण में 87 दिन युद्ध हुआ, 15 दिन युद्ध बंद रहा, बारे मर्यादा। 15 दिन युद्ध बंद रहा, 72 दिन युद्ध
72 दिन युद्ध हुआ, 72 दिन, लेकिन राम रावण में 18 दिन ही युद्ध हुआ। बड़ा समझने की बात है। राम रावण में 18 की गिनती बड़ा अच्छी लगी लोगों को ना। राम रावण में 18 दिन युद्ध हुआ। राम की सेना कितनी है? पदुम 18 यूथप बंदर। कितनी है? पदुम 18 यूथप बंदर। हालांकि पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से महाराज राम जी की सेना कितनी है, तो भोले बाबा ने तो बड़ा अजीब बात कह दी। उन्होंने क्या कहा? भगवती बानर कटिक उमा मैं देखा, बानर कटिक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा। भगवान शिव ने तो भगवती से कह दिया देवी मैंने देखा है बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। लेकिन हम मूर्खताई कर रहे हैं जो आपको बता रहे हैं। राम जी की सेना कितनी है? पदुम 18, ध्यान दें, पदुम 18 यूथप बंदर। राम रावण में युद्ध हुआ 18 दिन। 18 की गिनती के बारे में थोड़ा बता दें। राम रावण में युद्ध हुआ 18 दिन। राम की सेना है पदुम 18 यूथप बंदर। महाभारत में युद्ध हुआ 18 दिन। महाभारत में सेना है 18 अक्षौहिणी। ठीक है। हमारे वेद व्यास ने पुराण लिखे हैं 18 हैं, और आगे परशुराम लक्ष्मण संवाद जो हुआ है वो है 18 दोहों में। परशुराम लक्ष्मण संवाद 18 दोहों में हुआ। एक और बात समझ लो, राम और सीता का मिलन हुआ है 18 दिन के बाद पुष्प वाटिका में। 18 दिन के बाद में पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन हुआ। ये 18 की गिनती का बड़ा विशेष महत्व है। आगे आप लोग सुनेंगे, थोड़ा इस पर भी चर्चा होगी। खैर, मैं मर्यादा की बात कर रहा हूं, हमें निज धर्म पर चलना। यहाँ पर जितने लोग बैठे सबका धर्म अलग है। तो रामायण की बात कर, एक दिन राम जी ने रावण के रथ वगैरह सब काट दिए। रावण पैदल हो गया। ध्यान देंगे आप लोग, रावण पैदल हो गया। तो रावण पैदल जा रहा था, तो राम जी ने कहा पहले रथ ले आवो तब लड़ो आकर के। कि किसी बानर ने एक पत्थर भी नहीं मारा कि यही है रावण, मार डालो। किसी बानर ने पत्थर भी नहीं मारा, रावण पैदल चला गया। और महाभारत में क्या हुआ? भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी खड़ा कर दिया गया। उन्होंने धनुष बाण रख दिया। और बताएं, द्रोणाचार्य को मारने के लिए उनके पुत्र के शोक सुना दिया गया। और वो भगवान का भजन करने लगे। इसी बीच में अर्जुन ने उनका वध कर दिया। नंबर 2। नंबर 3 बेचारा अभिमन्यु 7 महारथियों ने अकेले निहत्थे मार दिया। नंबर 4 बहुत कहानियां हैं। नंबर 4 कर्ण अपना रथ का पहिया निकाल रहा था, बेचारे को मार दिया गया। नंबर 5 द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे, सोते सोते शीश काट लिए गए। जयकारा लगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सियावर रामचंद्र की। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबका धर्म एक है। बोलो, सबका धर्म एक है ना, सबका धर्म अलग है। आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू धर्म के हैं भाई, हम तो राम कथा सुन रहे, हम तो सब हिंदू। ना, सबका धर्म अलग है। कैसे भैया? जो धर्म बाप का है क्या वही धर्म बेटे का भी है? बोलो, बाप का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है, और सास का धर्म अलग है। सबका धर्म अलग है। लेकिन आजकल जो सास बहू का चक्कर चल रहा था, हमने आपको बताया अभी पीछे, एक भजन याद आ गया और सुना दें। आज के जमाने में शासन पर करई, शासन पर करई शासन बहुरिया, शासन पर करई शासन बहुरिया, शासन पर करई शासन बहुरिया, शासन पर करे शासन बहुरिया, शासन पर करे शासन बहुरिया,
शासन पर करे शासन बहुरिया। धरई ताले माँ धरई ताखे माँ अनुशासन बहुरिया। ताखे माँ अनुशासन बहुरिया। ताखे माँ अनुशासन बहुरिया। शासन पर करे शासन बहुरिया। शासन पर करे शासन बहुरिया। सासु बिचारी फिरे दौरी दौरी। सासु बिचारी फिरे दौड़े दौड़े। सासु बिचारी फिरे दौरी दौरी। नाश्ता में पावैन चाय पकौड़ी। नाश्ता में पावैन चाय पकौड़े। नाश्ता में पावे ना चाय पकौड़े। धरई ताला माँ धरई ताला माँ सबु रासन बहुरिया। ताला माँ सबु रासन बहुरिया। ताला माँ सब रासन बहुरिया। शासन पर करे शासन बहुरिया। शासन पर करे शासन बहुरिया। अपना खावे रबड़ी मलाई। अपना खावे बहुए रबड़ी मलाई। अपना खावे रबड़ी मलाई। सासु का देवे गुड़ और लाई। सासु का देवे गुड़ और लाई। एक मिनट इनमें कोई ऐसी बहू है जो अपना रबड़ी मलाई खाती है और सास को लाई और गुड़ देती है कोई ऐसी बहू? अगर है तो कोई हाथ उठावे। इनमा एक नहीं है। इनमा एक नहीं है हजारन बहुरिया। एक नहीं है हजारन बहुरिया। एक नहीं है हजारन बहुरिया।